अब बिहार अपमान का नाम नहीं रहा, अब बिहार सुपर सम्मान का नाम हो गया है। और ये जो उसका रिजल्ट मिल रहा है, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैंने पूरे चुनाव के दौरान कहीं भी लोगों का निगेटिव नहीं सुना। जो दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे वो भी मुस्कुरा मुस्कुरा के धीरे से कहते थे नहीं है तो मोदी नीतीश ने किया तो है। तो इसका रिजल्ट ऐसा रुझान है, मैं रुझान पे अभी क्या बोलूं, लेकिन इस समय जब आपसे बात कर रहा हूं 11:10 हो रहे हैं। ये रुझान बहुत इम्पोर्टेंट होता है रजत भाई साहब, और हमें आशा है कि जो हमारी अपेक्षा थी 175 प्लस की वो पूरी हो रही है। जी, असल में इस वक्त तक जो रुझान आते हैं वही बाद में नतीजों में कन्वर्ट होते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है, उसमें भी एग्जैक्टली यही रुझान है और ये नतीजों में परिवर्तित होंगे, इसमें अब कोई बहुत ज़्यादा शक नहीं है। 194 194 पर एनडीए आगे है, 194 200 हो सकता है या 190 हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज इसी पर रहेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि पूरे कैंपेन के दौरान शुरू में राहुल गांधी ने वोट चोरी का सवाल उठाया, वोट अधिकार यात्रा निकाली। आपको नहीं लगा कि ऐसी बातों का कोई खास असर हुआ? भीड़ तो काफी थी वहां। उसने निगेटिव असर दिया महागठबंधन को। मैं जब एक आध बार ऐसा भी हुआ कि मैं जा रहा था और कोई सड़क पे खड़ा होके महागठबंधन का आदमी ऐसे बोला वोट चोर वोट चोर, तो जो वहां बाकी 60-70 लोग थे उनको मैंने ये भी कहते हुए सुना कि अब वो शब्द में नहीं बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा एक गाली देते हुए कि तुम लोगों को यही हराएगा, तुम लोग को यही हराएगा। मतलब वोट चोर और वोट चोरी कहने से बिहार के लोगों को गुस्सा आता था महागठबंधन पे भैया। अब पता नहीं कैसे इसको गेज नहीं कर पाए महागठबंधन के लोग। वो मेरे लिए वो जो छोटी छोटी बातें आती थीं, मुझे याद है मैं जा रहा था मोकामा के तरफ और ये घटना घटी थी, तो मैं मानता हूं भाई जब हमारा वोट कटा ही नहीं है, हमारे परिवार का वोट कटा ही नहीं है और जो गलत वोट है वो किसी का कट गया तो लोग खुश हैं उससे, लोग उससे नाराज नहीं है भैया। इसलिए वोट चोरी, एसआईआर का विरोध, इसमें जो इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाने की ललक दिखी महागठबंधन में, उसने महागठबंधन का रहा सहा जो थोड़ा बहुत असर था उसको खत्म किया है, ऐसा मेरा मानना है। आप जब इन इलाकों में घूमते थे, कैंपेन करते थे, लोगों से मिलते थे, तो क्या सुनाई देता था आपको? भैया मैं आपको एक दृश्य बताता हूं। मैं जा रहा था इधर बगहा के तरफ और वहाँ थारू जनजाति के लोग रहते हैं। आप उनको देखेंगे ना तो आप उनको लगेगा कि हम कहीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मिल रहे हैं या ऐसे। तो मुझे बताया गया थारू जनजाति के लोग हैं जिनको अटल जी ने 2003 में जनजाति का दर्जा दिया था। उनके जो माताएं बहनें खेतों में काम कर रही थीं, वो दौड़ दौड़ के आती थीं। और मैं किसके साथ था, एक कैंडिडेट नाम भूल रहा हूं, तो मैंने कहा भैया ये लोग कौन है? उनकी इतनी खुशी, आज जब मुंह खोलते थे तो भोजपुरी बोलते थे। तो मैं समझ गया कि जो खेतों से मजदूर भाग करके किसी स्टार प्रचारक को देखने आ रहा है, इस बिहार का ऐसा स्वरूप हमने 2020 में नहीं देखा था, वैसा स्वरूप हमने 2015 में नहीं देखा था भैया। 2015 थोड़ा सा डिफरेंट भी था। तो मेरा मानना है कि जो बिहार का प्राइड जगह है, वो बिहार का प्राइड ने भी बहुत लोगों को आकर्षित किया है। गांव-गांव लोगों को पेंशन बढ़ गए, 400 का 1100 हो गया, 6000 किसान का 9000। इसका असर जब हम एक और बात आपको बता के मैं रुकूंगा। मैं जब सभा में बोलता था कि अब किसान समृद्धि योजना का कितना मिलता है, बोलते हैं 6000, हम के अब इसको नया करने जा रहे हैं, तो पूरी भीड़ बोलती थी 9000 9000। ये जो आज मीडिया की, सोशल मीडिया की गांव-गांव पैठ हुई है, अब चुनाव डिफरेंट हो रहा है भैया। और मेरा विश्वास है कि अब काम करने वाले ही जीतेंगे। रजत भाई साहब, आपको तो पता है हम 2500 वर्ष पहले
हम लिच्छवी गणराज्य वाले बिहार हैं। 2500 वर्ष पहले हमारे यहाँ चुनाव होता था। ये बिहार ने संकेत दिया है कि यहाँ पे विकास और विरासत दोनों चलेगा, सबका साथ सबका विकास चलेगा। अब नफरत और सहाबुद्दीन जिंदाबाद नहीं चलेगा।